नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय चैनल लाइफ ऑलवेज मेरी। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम दोस्तों 79 यानी 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और साथ ही साथ जिन वीरों की वजह से हम ये दिन मना पा रहे हैं उन सभी को हार्दिक नमन और तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो दोस्तों आइए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जो कि सरकारी कंपनी है और साथ ही साथ रेल मंत्रालय के अधीन काम करती हुई नजर आती है। सरकार से इस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा भी प्राप्त है। दोस्तों, इस कंपनी का नाम है RVNL यानी रेल विकास निगम। यह कंपनी दोस्तों भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अधीन काम करती हुई नजर आती है। RVNL यानी रेल विकास निगम लिमिटेड कंपनी की शुरुआत 2003 में की गई थी। अब बात कर लेते हैं RVNL की शुरुआत करने की जरूरत क्यों। रेलवे सुविधाओं को तेजी से लागू करना, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार बेहतर बनाने के लिए इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। दोस्तों, RVNL की स्थापना 24 जनवरी 2003 को की गई थी और भारत सरकार द्वारा कंपनी को मिनी रत्न कंपनी का दर्जा 2003 में प्राप्त हुआ था। दोस्तों, वैसे तो RVNL कई सारे काम करती हुई नजर आती है, लेकिन फटाफट नजर डाल लेते हैं कुछ RVNL के मुख्य कार्यों पर। रेलवे लाइन्स को डबल करना और साथ ही साथ नई रेलवे लाइन्स बिछाना, ये दोस्तों इस कंपनी का मुख्य काम है। और साथ ही साथ रेलवे के लिए रेलवे पुलों का निर्माण करना, रेलवे के लिए वर्कशॉप तैयार करना और साथ ही साथ दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित करना। RVNL दोस्तों एक सरकारी कंपनी है और ज़्यादातर ऑर्डर्स RVNL को सरकारी ही मिलते हैं, चाहे वो ऑर्डर्स दोस्तों इंडियन रेलवे की तरफ से हों या फिर मेट्रो रेल की तरफ से। अब जानते हैं RVNL को हाल ही में कुछ मुख्य ऑर्डर्स मिले हैं उनके बारे में। DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन से दोस्तों RVNL को हाल ही में लगभग 447 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है, जो कि दोस्तों दिल्ली मेट्रो 4 प्रोजेक्ट के तहत मिला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों RVNL के अगले ऑर्डर्स की। साउथ सेंट्रल रेलवे से दोस्तों RVNL को लगभग 147 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। हाल ही में इरकॉन इंटरनेशनल से RVNL को 189 करोड़ रुपए का न्यू ऑर्डर मिला है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कंपनी को 594 करोड़ रुपए का न्यू प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ है। वहीं पर दोस्तों ईस्टर्न रेलवे से कंपनी को 837 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला है। महाराष्ट्र मेट्रो से भी दोस्तों RVNL को 270 करोड़ रुपए का न्यू ऑर्डर मिला है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से RVNL को लगभग 230 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। कुल मिलाकर दोस्तों RVNL की ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है, जो कि लगभग 96,000 करोड़ रुपए की है। RVNL का मार्केट कैप है जितना, उससे ज़्यादा RVNL की ऑर्डर बुक दिखाई देती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं RVNL ने हाल ही में अपने नतीजे घोषित किए थे, उन नतीजों के बारे में। दोस्तों, RVNL यानी रेल विकास निगम लिमिटेड कंपनी के जो नतीजे हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर दिखाई। कंपनी की सेल्स में लगभग 4% गिरावट देखने को मिली है। जून 2024 में दोस्तों कंपनी की सेल्स लगभग 4,074 करोड़ रुपए की हुआ करती थी। जून 2025 में घटकर 3,909 करोड़ रुपए की रह गई, यानी सेल्स में दोस्तों 4% की गिरावट देखने को मिली। कंपनी का एबिटा लगभग 71% तक गिर गया। यहाँ पर दोस्तों कंपनी के EPS यानी अर्निंग पर शेयर में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। EPS दोस्तों लगभग 39% गिर गया। और अब लास्ट में बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की। कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी दोस्तों बड़ी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग 40% गिरता हुआ नजर आया है। जून 2024 में दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग 224 करोड़ रुपए हुआ करता था, जो कि 40% गिरकर जून 2025 में मात्र 134 करोड़ रुपए रह गया है। यानी दोस्तों देखा जाए तो नेट प्रॉफिट में 40% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ये कमजोर नतीजों के बाद बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कंपनी के साल के हाई की और साल के लो की। दोस्तों, RVNL का साल का हाई लगभग 619 रुपए के आसपास है। वहीं पर कंपनी का साल का लो 305 रुपए है। लगभग दोस्तों RVNL का शेयर अपने निचले स्तर पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी का शेयर अभी लगभग 324 रुपए पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, यानी साल के लगभग निचले स्तर पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, लास्ट में फटाफट नजर डाल लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स पर। बात करते हैं कंपनी की मार्केट कैप की। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 68,000 करोड़ है और कमाल की बात यह है इस कंपनी की ऑर्डर बुक लगभग 96,000 करोड़ है, यानी अपने मार्केट कैप से भी लगभग ज़्यादा दिखाई देती है इस कंपनी की ऑर्डर बुक। कुल मिलाकर दोस्तों ये सरकारी स्टॉक अच्छा तो है, लेकिन कहीं ना कहीं
अपनी इंडस्ट्री पीई के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा महंगा दिखाई देता है, क्योंकि दोस्तों हाल ही में जो कंपनी के नतीजे आए उसमें नेट प्रॉफिट में कमी देखी गई। नतीजों के बाद कंपनी का पीई रेशियो और ज़्यादा दिखाई दे रहा है। दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे साथ हमेशा जुड़े रहें। जानकार बनिए और अच्छे निवेशक भी, और ऐसे मुझे हमेशा सपोर्ट कीजिए। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू। जय हिंद।